मुंबई के लालबाग के राजा को दान के रूप में मिले 1 करोड़ से ज्यादा पैसे। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन नगद में अधिक मिला दान। गणेश उत्सव में मुंबई के लालबाग के राजा को देश का सबसे प्रसिद्ध पंडाल माना जाता है। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग राजा मंडल को गणेश उत्सव के 2 दिनों में दान के रूप में 1,02,62,000 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। मंडल के मुताबिक उत्सव के दूसरे दिन उन्हें 60,62,000 रुपए से अधिक मिले। गणपति की मूर्ति को दान के रूप में 183 ग्राम से ज्यादा सोना और 622 ग्राम से ज्यादा चांदी का चढ़ावा मिला। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन नगद में अधिक दान प्राप्त हुआ। गुजरात के सूरत में एक पंडाल में विराजमान हैं 11 डिफेक्ट वाले बाप्पा। भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भी की गई है व्यवस्था। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बप्पा की भक्ति का वैभव दिखाई दे रहा है। अद्भुत अनूठे पंडालों में विनायक के दिव्य और भव्य दर्शन करने की बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। सूरत के पंडाल में 11 डिफेक्ट वाले बप्पा का तो क्या कहना। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही मैसूर पैलेस के अंदाज में बना पंडाल भी बप्पा के भक्तों को खूब भा रहा है। सूरत में राम कथा की थीम पर बना गणपति पंडाल, रामायण की सुंदर झांकियों के हो रहे हैं दर्शन। गुजरात के सूरत में एक ऐसा गणपति पंडाल है जो प्रभु श्री राम की कहानी को बयान कर रहा है। इस पंडाल में रामायण से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को दिखाया गया है। कहीं श्री राम शिव धनुष को तोड़ते हुए दिखेंगे तो कहीं शबरी के जूठे भेड़ खाते नजर आ रहे हैं। लंका दहन और समुद्र पर पुल बनाती वानर सेना भी आपको यहाँ दिखाई देगी। इन सब के बीच गणपति की भव्य और दिव्य मूर्ति भी आपको नजर आएगी। देश भर में श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को दी जाएगी विशेष पहचान। वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक और अर्थ लिखे विशेष स्तंभ लगेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े स्थानों को महत्व और पहचान देने के लिए अब स्पेशल स्तंभ लगाए जाएंगे। इस विशेष स्तंभ पर संबंधित स्थान को लेकर वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक और उसका अर्थ स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा। इसकी पूरी योजना अशोक सिंघल फाउंडेशन ने तैयार की है और वही इससे जुड़े खर्च का जिम्मा भी उठाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव अशोक सिंघल ट्रस्ट के भी ट्रस्टी हैं, इसलिए दोनों ट्रस्ट के संयोजन से इसी पूरी योजना को अमल में लाया जा रहा है। मुंबई के अंधेरी का राजा के 58वें वर्ष पर बप्पा के दर्शन के लिए बना नियम। शॉर्ट्स स्कर्ट पहनकर आए लोगों को पंडाल में घुसने की अनुमति नहीं। मुंबई के अंधेरी में अंधेरी का राजा के 58वें वर्ष पर बप्पा के दर्शन के लिए नियम बनाए गए। नियम के अंतर्गत गणेश उत्सव के दरमियान इस पंडाल में लगाया गया विदेशी पहनावे पर रोक। छोटे छोटे कपड़े शॉर्ट्स पहनकर इस पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुंबई के मशहूर अंधेरी का राजा गणेश पंडाल ने एक बोर्ड लगाकर बताया कि फुल जींस पहनकर एंट्री दी जाएगी और शॉर्ट्स स्कर्ट पहनकर आए लोगों को पंडाल में श्री गणेश के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। यह नियम महिला और पुरुषों दोनों के लिए लागू है। अगर आप शॉर्ट्स पहनकर पंडाल आए हैं तो आप बिना दर्शन के ही लौटेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सर्वधर्म समभाव की मिसाल बनी गणेश पंडाल। सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ करते हैं बप्पा की आरती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घुग्घुस शहर के गणेश पंडाल में सर्वधर्म समभाव की एक मिसाल पेश की गई है। शहर के गांधी चौक में स्थित जय श्री राम गणेश मंडल में बप्पा की आरती के लिए सभी धर्म के लोग पहुंचते हैं और बड़े भक्तिभाव से बप्पा की आरती करते हैं। एकता की मिसाल पेश कर रहे इस पंडाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग आरती में हिस्सा लेते हैं और गणेश उत्सव में बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ बप्पा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 23 सितंबर 2023 का क्या है पंचांग। देखिए, प्रेम संबंधों में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। काले रंग पहन करके वस्त्र मिलिए नहीं। काले रंग के वस्त्र लीजिए दीजिए नहीं। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं, आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। तो लव लाइफ के मामले में काले रंग का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। बागेश्वर के प्राचीन भ्रामरी माता मंदिर में विशेष पूजा। 3 दिन तक चलेगा यहाँ मेला। बागेश्वर जनपद के गरुड़ क्षेत्र में स्थित मां भगवती के मंदिर में नंदा देवी और भ्रामरी देवी की नंदाष्टमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर साल में 2 बार चैत्राष्टमी और आश्विन मास की अष्टमी को विशेष पूजा होती है, जिसमें 3 दिन तक कुमाऊनी भगनौल गायन कर दूर दराज से श्रद्धालु मां की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस विशेष पूजा में प्रथम दिन माता के मंदिर में ढोल दमाऊ के साथ हजारों लोग जयकारे लगाते हुए 4 किलोमीटर दूर मवई गाँव से कदली वृक्ष लाते हैं, जिससे माँ का डेरा बनाया जाता है। उसके बाद शुरू हो जाती है माँ की पूजा अर्चना। जिसमें देवनाई व मिला डुंगरी के महिला पुरुष भगनौल गायन करते हैं। इस दिन माँ की पूरे दिन
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर हुए मंत्रमुग्ध। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने पूरे विधि विधान के साथ वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और जलाभिषेक भी किया। काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण भी सुनील शेट्टी ने किया और मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद काफी खुश नजर आए। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के रूप में अंगवस्त्र भी सुनील शेट्टी ने ओढ़ रखा था। सुनील शेट्टी पूरी तरह से शिव भक्ति में नजर आए। लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे एक्टर और पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, रेमो डिसूजा और शिल्पा शेट्टी ने लिया बाप्पा का आशीर्वाद। गणेश उत्सव में मुंबई के लालबाग के राजा को देश का सबसे प्रसिद्ध पंडाल माना जाता है। हर दिन कोई न कोई एक्टर यहाँ बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंचता ही। बीते दिन शाहरुख खान अपने बेटे अब्राहम के साथ यहाँ पहुंचे थे। वहीं आज पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बाप्पा के आशीर्वाद के लिए पहुंचे। मुरारी बापू की सभी संतों से एकजुट होने की अपील। कुंभ मेले के दौरान एक मंच पर सभी संतों से आने का किया आग्रह। मैं इसे काबू करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ। हम इन मुद्दों को सामान्यतः उनके प्रारंभिक चरणों में ही समाधान करें, जब वे केवल बीज होते हैं। इन्हें जड़ से निकाल दिया जाए। हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी शुरू हो चुका है वो अपने निवासन चरणों में ही उखाड़ दें। हमारे प्यारे परंपरा का भविष्य सुनिश्चित करना है।